सिर्फ 500 रुपए के चश्मे से शुरू हुआ एक बिजनेस आज 7,300 करोड़ का आईपीओ लाने वाला है। नाम है लेंसकार्ट। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी के फाउंडर ने सबसे पहले अपनी एक अच्छी खासी जॉब छोड़ी, फिर एक बिजनेस शुरू किया, वो भी बंद हो गया। पर दोस्तों, ये सब होने के बाद उसने दुनिया का सबसे बड़ा आईवेयर साम्राज्य खड़ा किया। आज हम जानेंगे लेंसकार्ट के सफर, उसकी सक्सेस की असली कहानी और जो वो आईपीओ लाने वाला है, आखिर उसके पीछे का उसका क्या मॉडल है। बहुत इजी वर्ड्स में। साल था 2010। एक यंग लड़का यूएस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहा था और अच्छे खासे पैसे छाप रहा था। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर भी छिपा था और उसका नाम था पीयूष बंसल। और उसने एक दिन सोचा कि मैं भी इंडिया में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। और तभी उसे कुछ आइडिया आया, तभी उसने यूएसए में माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ी और वो इंडिया वापस आ गया। जब पीयूष बंसल इंडिया आ गए तो सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया वो था searchmycampus.com, जिसमें स्टूडेंट अपने लिए बुक्स और पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ सकते थे। ये बिजनेस कुछ समय तो सही चला, पर कुछ समय बाद इस बिजनेस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्हें यह बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर पीयूष बंसल ने इंडिया में एक प्रॉब्लम देखी। उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर हर तीसरा आदमी स्पेक्स यानी चश्मे पहनता है, पर कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे क्वालिटी के स्पेक्स चश्मे नहीं मिल पा रहे थे। तो यहीं पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं इसी में ऐसा कुछ करूंगा कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट टू बेस्ट चश्मे मिल सकें। क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन मार्केट थी, वहां पे इन स्पेक्स का, चश्मे का जो प्राइस था वो काफी हाई था और ऑनलाइन मार्केट का तो कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और इसी प्रॉब्लम को पीयूष बंसल ने अपॉर्चुनिटी बना दिया। और दोस्तों, यहां से शुरू हुआ लेंसकार्ट.com। 2010 में पीयूष बंसल ने अपनी एक छोटी सी टीम के साथ गुड़गांव से अपने पहले ऑफिस की शुरुआत की और वहीं से नींव पड़ी इतने बड़े एम्पायर, इतनी बड़ी कंपनी लेंसकार्ट की। और उनका यहां से सिंपल सा गोल था कि चश्मा हर घर तक पहुंच सके, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, और जहां पे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिजाइन भी मिल सके। तो इस सिंपल से सपने के साथ 2010 में लेंसकार्ट.com शुरू हुआ था। लेंसकार्ट ने अपने इनिशियल प्रोडक्ट के प्राइस रखे सिर्फ 500 रुपए से। जी हाँ दोस्तों, उस समय में 500 रुपए में अच्छे से अच्छा स्पेक्स लेंसकार्ट प्रोवाइड करा रहा था, जो कि इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन था। वही दोस्तों, जहां लोग पहले बाहर खुद चश्मा बाय करने जाते थे, लेंसकार्ट घर बैठे बैठे होम आई टेस्ट प्रोवाइड करा रहा था, 3D ट्रायल करा रहा था, जिससे लोगों को घर बैठे ही चश्मा मिलना शुरू हो गए। और इसी इनोवेशन ने ब्रांड को स्काई रॉकेट कर दिया, क्योंकि मार्केट में पहले ऐसा कोई नहीं था जो आपको ये फैसिलिटी घर बैठे दे दे। बट लेंसकार्ट ने ये डिफरेंट, एक यूनिक चीज खोजी और लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। इसलिए लेंसकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्पेक्स में सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़ी कंपनी है। वही दोस्तों, बात करें हम लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल की, तो जो कि बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इनका मॉडल है D2C, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, जिससे जो मार्जिन होता है वो अच्छा खासा इनको बचता है, साथ में कस्टमर को भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। तो इनका जो पहला जो मॉडल है वो है D2C, यानी ये डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हैं, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता, जिससे कस्टमर को भी फायदा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है। तो दोस्तों, इनका दूसरा है हाइब्रिड मॉडल, यानी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। यानी इनके 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनके स्टोर्स में भी जा सकते हो परचेजिंग के लिए, चश्मे के लिए। बट अगर आपको लगता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे बैठ के कराना है, तो आप इनके ऐप, इनकी वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हो और घर पे ही आके ये लोग आपकी आई टेस्ट करेंगे और आपका जो ग्लासेस है, चश्मा है, वो आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो इनका जो हाइब्रिड मॉडल है वो इन्हें मार्केट में बहुत अलग बनाता है। वही दोस्तों, तीसरा इनका जो मॉडल है जो इन्हें पैसा बना के देता है वो है हाई मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, लेंसकार्ट की जो एवरेज जो सेलिंग होती है जो प्रोडक्ट की, वो 1500 से लेके 2000 के बीच में सेल होती है। और अगर इनकी हम बात करें रियल कॉस्ट की, तो वो 400 से लेके 600 रुपए के बीच में आती है। तो ये एक इन्हें बेनिफिट रहता है, जिससे ये अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। वही दोस्तों, रिपीट कस्टमर भी इनकी एक ताकत है। आज लेंसकार्ट के पास 50 लाख से ज्यादा रेगुलर कस्टमर है, जिससे अब ये हर साल ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर का ट्रस्ट होना किसी ब्रांड पे बहुत जरूरी है। और बात करें ग्लासेस की इंडस्ट्री में, तो लेंसकार्ट ने अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है। वही दोस्तों, बात करें लेंसकार्ट की, तो लेंसकार्ट आज सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो यूएई, यूएसए, सिंगापुर, कतर,
जैसी कंट्रीज में भी पहुंच गया है, यानी इंडिया के बाहर भी आज लेंसकार्ट अपने ग्लासेस सेल कर रहा है। तो ये बताता है कि लेंसकार्ट जो एज ए ब्रांड स्टैब्लिश हुआ है, उसका नाम आज इंडिया में नहीं दुनिया भर में है। वही दोस्तों, इन्होंने डिक्टो नाम की एक एआई ट्राई कंपनी में इन्वेस्ट किया है। साथ में जॉन जैकब नाम का एक ब्रांड है, उसको भी लेंसकार्ट ने एक्वायर किया हुआ है, जो कि अब इन्हें इंटरनेशनली भी एक बड़ा ब्रांड बनाता है। अब लेंसकार्ट दोस्तों सिर्फ चश्मे नहीं सेल करता है, सिर्फ ग्लासेस नहीं सेल करता है, अब वो एक लाइफस्टाइल वाला ब्रांड बन चुका है। वही दोस्तों 2010 में जब शार्क टैंक आया था तो वहां पे पीयूष बंसल ने भी पार्टिसिपेट किया था, और जब पीयूष बंसल एज ए पब्लिक के सामने आए शार्क टैंक के थ्रू, तो लोगों ने उनकी सिंप्लिसिटी को देखा, उनके बिजनेस माइंड को देखा, उनके कॉन्फिडेंस को देखा, तो लोगों का ट्रस्ट पीयूष बंसल पे और बढ़ा, उनकी कंपनी पे और बढ़ा। और यही बात है दोस्तों कि आफ्टर शार्क टैंक इस कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ी है, इस कंपनी की मार्केटिंग और ज्यादा अच्छी हुई है, और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसके प्रोडक्ट को परचेस किया है। तो शार्क टैंक ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है पीयूष बंसल की इमेज बनाने में। वही दोस्तों लेंसकार्ट मतलब क्वालिटी और ट्रस्ट, और इसलिए कंपनी अब अपना आईपीओ ला रही है, जिसकी वैल्यूएशन 7,300 करोड़ के आसपास रखी गई है। वही जो कंपनी आईपीओ ला रही है, तो आईपीओ लाने के पीछे उसका मकसद है कि नए स्टोर्स खोले जाए, टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, R&D की जाए, जिससे कंपनी और ज्यादा नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला पाए। उसके लिए चाहिए अच्छा खासा पैसा। तो आईपीओ लाने के पीछे यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ाई जाए और लोगों को नया एक्सपीरियंस दिया जाए प्रोडक्ट के थ्रू। वही दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेंसकार्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो दोस्तों बात करें 2024 की, तो 2024 में कंपनी ने 10 करोड़ का घाटा दिखाया था, पर दोस्तों अभी 2025 में कंपनी 297 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है, और अभी साल खत्म नहीं हुआ है। तो यानी पिछले साल की अगर हम बात करें तो कंपनी 10 करोड़ के घाटे में थी, पर अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक 297 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा चुकी है। तो जिससे पता लगता है कि लेंसकार्ट अब ग्रो करेगी। इस आईपीओ के आने से लेंसकार्ट इंडियन स्टार्टअप का नेक्स्ट बिग माइलस्टोन बन सकता है। सोचो एक लड़का जो कभी सिर्फ 500 रुपए का चश्मा सेल कर रहा था, यानी जिसने 500 रुपए के चश्मे से बेचने से शुरुआत करी थी, आज उसका ब्रांड मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन गया है। वही दोस्तों पीयूष बंसल की जो सक्सेस का फॉर्मूला था वो बहुत सिंपल था, प्रॉब्लम देखो, सॉल्यूशन दो और कंसिस्टेंट रहो, लोग फिर अपने आप आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेंसकार्ट की ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि छोटी सोच हमेशा आपको छोटे रिजल्ट देती है, पर जो बड़ी सोच होती है वो हमेशा दुनिया बदल देती है। और दोस्तों अगर आप भी अपना स्टार्टअप बनाने का सोच रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि मैं भी अपना स्टार्टअप बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।